दिवाली की रात बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन वर्षों से रात में मां काली की पूजा साधना करने की प्रथा है। सनातन पुराण और उपनिषदों में इसके प्रमाण भी मिले हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान ऐसे कई ग्रंथ विलुप्त हो गए। हालांकि भारतीय रिसर्चर्स पिछली कुछ सदी से इस विषय पर शोध और प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण, अष्ट सिद्धि, मन पर नियंत्रण और ऐसे कई अनछुए पहलुओं का जिक्र है। इसको लेकर आज के समय में पश्चिमी संस्कृति में भी खासा इंटरेस्टेड दिखाई पड़ती है। सनातन मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात इन प्रयोगों के लिए खासा अहम मानी जाती है। हिंदू धर्म में कई तरह के ज्ञान और विधाओं का प्रचलन है। इन्हीं में से एक है तांत्रिक विद्या, जिसे काला जादू नाम से भी जानते हैं। हालांकि रामचरितमानस के अनुसार सभी तरह के काला जादू या तंत्र विद्या धर्म के विरुद्ध है। इसे तांत्रिक, अघोरी और बाबा इत्यादि करते हैं। दिवाली का महापर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, जहां दिवाली की रात्रि सभी लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वहीं शहरों से दूर शमशान में अघोरी तंत्र साधनाओं में लीन होते हैं। इस रात्रि का इंतजार वो पूरे साल करते हैं। अघोरी रात भर मां काली की साधना करते हैं। इस दौरान शैतानी शक्तियों को बुलाया जाता है, तंत्र क्रियाओं से तांत्रिक सिद्धियां हासिल करते हैं। दिवाली की रात्रि काशी के मणिकर्णिका घाट का नजारा किसी को भी डरा सकता है। यहाँ बड़े बड़े साधक और तांत्रिक नरमुंडों के बीच खून से नहाते हैं। जलती चिताओं के बीच एक पैर पर खड़े होकर शव साधना की जाती है। सिर्फ काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ महादेव खुद औघड़दानी के रूप में महाशमशान में विराजते हैं। उन्हीं बाबा औघड़दानी के समक्ष तामसिक क्रिया करने के लिए नरमुंडों में खप्पर भरकर 40 मिनट तक आरती की जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा महाकाल की नगरी उज्जैन, झारखंड के जमशेदपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तांत्रिक क्रियाओं द्वारा इन्हीं तीनों को वश में करने का प्रयास किया जाता है। तांत्रिक शव साधना करके भूतलोक की शक्तियों को जागृत करते हैं और अपने काम को उनके द्वारा सिद्ध करवाते हैं। साधक इस दौरान शव के ऊपर बैठकर पूरी रात साधना करता है। ये साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर ये सिद्ध हो जाए तो तांत्रिक किसी को भी बर्बाद कर सकता है। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि वेद, पुराणों और शास्त्रों में तंत्र साधनाओं को सही नहीं माना गया है। रामचरितमानस में भी ऐसा ही लिखा है। इसे धर्म के विरुद्ध बताया गया है। ऐसा करने पर आपको जिसके दुष्परिणाम निश्चित रूप से भुगतने पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले आदमी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो शव उसकी जान ले सकता है, क्योंकि तंत्र विद्या का प्रयोग किसी कार्य में जल्दी सफलता पाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाना है, इसलिए आप इन सभी चीजों से दूर रहें।